शाह करीमा दस्तगीरा। पूछे कि 364 दिन पहले जलसा हुआ था, बता क्या तब्दीली आई? तो कहते ना कल तक अमीर बेटी की तलाश थी, जिस दिन से जलसा सच सुना गए मैंने मुस्तफा की उम्मत की गरीब बेटी से घर सजा दिया। जलसों का अगर कोई 364 दिन के बाद पूछे और क्या हासिल किया, तो कह देना लहजे में तलखी थी। जिस दिन से सुन्नी कॉन्फ्रेंस में गया था, उस दिन से जबान पे मीठा रस लेके आ गया। ये तब्दीली लाओ साकिबो। डाकुओं की नजर पड़ गई बेटियों पर। जरा सोचो तो सही, हमारी रस्में कहां जा रही हैं? हमारे रिवाज कौन कौन से जन्म ले रहे हैं? मैं कहता हूं पहले गरीब कहते थे हमें तबाह कर दिया, और अब सच बताऊं कुछ बेटियों वालों ने बेटियों वालों का जीना हराम किया। पहले सिर्फ बेटे वाले शामिल थे बेटियों वालों की तबाही में, लेकिन अब बेटी वाले बेटी वालों की तबाही में शामिल हैं। आप कहेंगे कैसे? अगर अच्छा लड़का, तालीम याफ्ता, डिग्री होल्डर, सर्विसमैन देखा ना लड़की वालों ने, पहले ऑफर करते हैं इसके साथ हमारी बेटी का रिश्ता करा दो, हम 10 लाख देने तैयार हैं। पहले डिमांड सिर्फ बेटे वालों की तरफ से थी, और अब बेटी वाले ऑफर करते हैं। और यार तूने जाना नहीं कि तेरी हैसियत 10 लाख की है, तूने 10 लाख दे करके सर्विसमैन दामाद खरीद लिया, लेकिन तेरे पड़ोस में तेरा भाई भी रहता है जो ठेला चला करके अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, और तू 50,000 दे के दामाद खरीद लेगा। लेकिन जरा सोच तो सकी, जिस दिन तेरी दहलीज पे 50 लाख का दामाद आएगा, उस दिन तेरी भतीजी के जिगर पे क्या गुजरेगी, तेरे भाई के कलेजे पे क्या गुजरेगी। तूने अच्छा दामाद खरीद के नाम रोशन कर दिया, लेकिन तूने जीना मुश्किल कर दिया है पड़ोस में बसने वाले भाई का। हाँ हाँ साकिब, अगर खुदा ने दौलत दी है तो अपनी साथ के ऊपर न लुटाया करो, उसके लिए अपनी नुमाइश का जरिया न बनाया करो, बल्कि अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत से नवाजा है, भतीजी गरीब है, तो सोन 25 लाख रुपए अपनी बेटी की निकाह पे लगा दे, और 25 लाख गरीब भतीजी की निकाह पे लगा दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दुनिया क्या कहेगी ये तो दुनिया जानती है, लेकिन जिस दिन तेरी बेटी के साथ एक गरीब बेटी जाएगी, उधर गरीब हाथ उठाएगी मदीने वाला मुस्कुराने। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत ऑल इंडिया सच्चे कानफरन मुफ्ती साहब मसलके आला हजरत जिंदाबाद। और साहिबो मेहरबानी करो, गरीबों का जीना मुश्किल ना करो। हजरत जी पूरे निकाह में सिर्फ निकाह सुन्नत रह गया, बाकी जालिमों ने सबको फसाद बना डाला है। जवानों मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। बस इसे बर्दाश्त करने वाला जिगर चाहिए। मुझे इसकी परवाह नहीं होती किसका पित्ता फटेगा, किसका कलेजे में पानी आएगा। मुझे किसी की राजा और नाराजगी से मतलब नहीं, बस मेरा दिल तो ये चाहता है बस मदीने वाले सजन वाले रह जाएं। उनके सिवा किसी की रजा नहीं चाहिए, सिर्फ मुस्तफा की रजा चाहिए। आप शुरू ले लीजिए, बेटा जवान हुआ, कहीं लड़की की खबर हुई, मेरे नबी ने फरमाया लड़की जवान हो जाए फौरन उसका निकाह करो जी। लेकिन लोग बेटियों को घर में पालते रहते हैं, जब तक इज्जत ना चली जाए बेटियों के निकाह कराने तैयार नहीं होते। इस्लाम का हर कानून इंसान के मफाद के लिए है। लड़की पसंद आई, खबर मिली फला रिश्ता कर रहा है बेटी का, तो कहते ठीक है जी देखने के लिए जाएंगे, गाड़ी भर के 12 लोग। लड़की को पसंद करने के लिए पूरी गाड़ी भर के जाती है, जगह नहीं मिलती तो गोद में बैठ के जाता है। और इतना बड़ा जलसा पिंडाल है, खूब लेट के सुनने तैयार नहीं होगा, खाने के चक्कर में गोद में बैठ के जा रहा है। जीना हराम कर दिया बेटी वालों का।
12 लोग तुम बैठे गाड़ी में बेटी को देखने जा रहे हो। तेरे दिल में तो खुशी है कि बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हो। कोई सोचता है भाभी देखने जा रहे हो, कोई सोचता है कि घर के अंदर एक फर्द बढ़ जाएगा, मगर तू खुश है, मगर तूने जाना नहीं है। जिस बेटी को देखने जा रहा है उसके दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती है, उसके दिल में खतरे मंडलाने लगते हैं। सोचती है या अल्लाह अगर आंखें पसंद ना आई तो क्या होगा, अगर चेहरा पसंद ना आया तो क्या होगा, किसी ने कद में कमी निकाली मेरे मालिक मैं क्या करूंगी। यार मेरे इस्लाम के अंदर हमारे मजहब के अंदर देखने की इजाजत है, लेकिन तमाशा बनाने की इजाजत नहीं है। फरमाया गया देख सकते हो, लेकिन इस तरह देखो कि देखने वाले को उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। बेटी को पता ना हो कि उसे देखा गया है। तुम 12 लोग इकट्ठे होकर के गाड़ी में बैठ कर जाते हो बेटी को देखने के लिए, उसके धड़कनें बढ़ जाती है दिल की। या अल्लाह खैर फरमाना, या अल्लाह खैर फरमाना। और जब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर इंटरव्यू हो या एग्जाम हो तो बच्चे के दिल में कितनी धड़कनें तेज होती है, रिजल्ट जाने क्या आएगा, जाने सवाल कैसे होंगे। ये तो एग्जाम का मामला है जो दूसरे साल में पार किया जा सकता है, लेकिन जब किसी बेटी के दामन पे एक बार दाग लग जाता है तो कसम खुदा की वो घर से निकलना बंद कर देती है, वो माँ के सामने आना बंद कर देती है। तुम कई लोग इकट्ठे हुए और जाकर के बेटी को देखने के लिए गए, जैसे तुम गए हो वो बार बार शीशे के सामने आके देखती है, मेरे बाल तो ठीक है, कपड़े तो ठीक है, अल्लाह सालिमों का जुल्म देखो। ये 12 लोग गए हैं, नाक भर के खाया है, उसके बाद बेटी दिखाई देवर भी बैठा है और रिश्ते के मर्द दूसरे भी बैठे हुए हैं। बच्ची को सामने लाया जाता है, नजर से शर्म से नजरें छूटती है, कुछ बोल नहीं सकती है, कुछ कह नहीं सकती है। तो अपने आप को तमाशा क्यों बना रही हो, मालूम नहीं है। वो जानती है कि अगर इनके सामने जाने से इनकार कर दिया तो ये रिश्ते से इनकार कर देंगे, अगर रिश्ते से इनकार हो गया तो मैं बाप के सर पे बोझ बन के रह जाऊंगी। साहिबों बेटी बेटी हुआ करती है, मौत को गले लगाने तैयार हो जाती है, लेकिन बाप के सर पे बोझ बनने के लिए तैयार नहीं होती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ साहिबों, आप एक जानवर पालिए और उसको 6 महीने तक पालिए तो इंसान को जानवर से भी प्यार हो जाता है। फिर ये बेटियां तो 18 साल घर में रहा करती हैं, आगे पीछे बाप दुआएं दिया करती हैं, कभी बाप का सर दबा रखती है, बाप बगैर देखे इनका दिल नहीं लगता है, लेकिन जैसे बाप कह देता है बेटी मैंने तेरा रिश्ता कर दिया है, तो ये कौन को मन का पत्थर जिगर पे रख के बर्दाश्त कर लेती है। वो कहती है मेरे बाप अगर लाश के कानों का घोंसला होता तो कोई मुझे तेरे दरवाजे से अलग नहीं कर सकता था, अगर जमाने की रुसवाई का एहसास ना होता तो मैं तेरा घर छोड़ के जाने को तैयार ना होती, मगर मेरे बाप का ही फैसला है तो मुझे मंजूर है। ऐसा कि बेटियां तुम्हारे सामने आई है, तुमने उनका तमाशा बनाया, वो तमाशा बनाने के बाद तुम्हें बेटी पसंद आ गई। बेटी अगर गरीब भी है, शरीफ भी है, तालीम याफ्ता भी है, उसके बाद तुम कहा करते हो कि शादी में कैश दोगे कि जहेज के लिए कुछ सामान दोगे, सामान के साथ साथ कैश कितना दोगे। उसके बाद ये बात निकल के आती है साकिब, जब बेटी की बात आती है ना खूबसूरत पसंद है, बाप खुश होता है, लेकिन जब डिमांड रखी जाती है ना तो गरीब बाप की गर्दन झुक जाती है, सर झुका देता है बाप, अब क्या कहे। और बड़े चालाक और 420 लोग जाते हैं लड़की को देखने के लिए, हाँ बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट जाते हैं, ये गर्दन झुकी देखी समझ गए 10 लाख मिलने वाले नहीं, समझ रहे हो, समझ जाते कि 10 लाख मिलने वाले नहीं है। और फिर उसके बाद कहते हैं हम घर जाके बताएंगे। तो यार तुमने खा लिया, घर आ गए, बेटी रात भर नहीं सोई है, वो सोचती है अल्लाह जाने कल क्या फोन आएगा, खुदा जाने कौन सी खबर आएगी, हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे, बेटी करवट बदल रही है, तू तो पेट भर के सो गया, लेकिन कभी बेटी से पूछ उसके जिगर पे क्या गुजर रही होगी। अल्लाह अकबर, सुबह को तेरा फोन बजा के हमें लड़की पसंद नहीं आई, बच्ची के दिल में धक से हो गई, सीधी दुपट्टा डाला चेहरे पे, अंदर चली गई, अंदर चारपाई पे जाकर लेटी, चेहरा छुपा के रो के कहती है या अल्लाह अगर कब छोटा है तो ये मेरी क्या खता है, अगर आंखें शराबी नहीं है तो मेरा कसूर क्या है, नाक ऊंची नहीं है तो मेरी खता क्या है। ओ बेटियों में ऐब निकालने वालों, तुम्हें पता नहीं है जब कोई दर्द के साथ होता है तो अल्लाह की कसम मजलूम की और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहा करता है। याद रखना अगर तुम्हारी वजह से कोई पढ़ के रो रही गई तो मैं मानता हूं 70 साल हंस लेगा, 80 साल हंस लेगा। याद रखना अगर किसी की बेटी रो गई एक दिन मौत धक्का देगी और खुदा दावर में ले आकर के इतना रुलाएगा क्या हो जाएगा कोई पहुंचने वाला है। या रसूल अल्लाह
जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। तमाशा बना दिया गरीब का। क्या गरीब की बेटी को जीने का अधिकार नहीं? और 10-10 लाख का दामाद खरीदने वालों, मुझे बता तेरा दामाद बेहतर गई या मोला बेहतर? बेटियों को नुमाइश के रखे बेचने वालों, मुझे तुम भी बताओ तेरी बेटी शान वाली है या नबी की बेटी शान वाली? अगर नबी चाहते तो वक्त के बादशाह के साथ बेटी का निकाह करते। अगर सैयदा चाहती तो उनकी मर्जी के मुताबिक जिस अमीर को चाहती अपना लेती। मगर सुनो, मेरे नबी की चौखट पे मौला अली आए और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आका एक अर्जी लेकर के आया हूं। तवज्जो है, थके तो नहीं है? अल्लाह सलामत रखे। या रसूल अल्लाह, अर्जी लेके आया हूं। मेरे नबी ने फरमाया, अली बोल। कहते आका हिम्मत नहीं हो रही, जो मेरे दिल में गया आका वो आप खूब जानते हैं। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो गया तो जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। अल्लाह तवज्जो कर प्यारे। कहते आका तुम खूब जानते हो। मेरे नबी फरमाते, अली करीब आओ। अली को करीब बुलाया और सर पे हाथ रख के कहा, अली अब समझदार हो गए हो, जवान हो गए हो, निकाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना कहना था, मौला अली की आंखें छम छम बरसना शुरू हो जाती हैं। रोक के कहती है, या रसूल अल्लाह, ये सवालों के जवाब तो वारिसीन दिया करते हैं। आका मेरे सर पे तो बाप का साया ही नहीं है, बचपन में बाप का साया उठा। या रसूल अल्लाह, आपने हाथ थाम लिया था, पूरी जिंदगी बाप समझ के आपकी उंगली पकड़ के चला रहा। आका अब मैं किसे अपना वारिस बना के लाऊं, किसे अपना शकी बना के लाऊं, किससे मैं अपना अर्ज मुद्दा करूं? या रसूल अल्लाह, ख्वाहिश तो यही है। इतने में और मौला अली, हजरत उस्मान गनी और हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बोल पड़ते हैं, या रसूल अल्लाह, अली अच्छा लड़का है, इसकी शराफत की गवाही हम दे रहे हैं। आका बेटी का रिश्ता अली के साथ फरमा दीजिए। इतना सुनना था, मेरे सरकार अपनी जगह से उठे और जैसे उठ के चले, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, रब ने सलाम भेजा है, उसके साथ ये पैगाम भेजा है, आका कायनात में फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई लड़का हो ही नहीं सकता है। या रसूल अल्लाह, रब ने फातिमा का रिश्ता अली से कर दिया है। आका फरमाते, जिब्रील मुझे मालूम है। का सरकार फिर किधर जा रहे हो? कहते, या रसूल अल्लाह, किधर जा रहे हैं? आका फरमाते, अली अपनी बेटी फातिमा से इजाजत लेने जा रहा हो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, जिब्रील कहते हैं, जब सब कुछ जानते हैं फिर भी इजाजत चाहिए। आका फरमाते, आज इसमें उम्मत के लिए सबक है, उम्मत के लिए दर्स है। मेरे आका करीम गए इजाजत लेने के लिए। या रसूल अल्लाह, सबक क्या है? अब सबक क्या है, जरा तवज्जो से सुनना। उलमाए किराम से दुआओं की गुजारिश है। आज बंदा अपने बेटे का रिश्ता करता है, बीवी से आके कहता, मैंने फला की लड़की के साथ बात चलाई है, इसे उसकी लड़की पसंद है कि नहीं? तो लड़के को पसंद होता है तो कह देता मंजूर है, वरना कहता नहीं वो लड़की मुझे पसंद नहीं है, मुझे उससे निकाह नहीं करना है। 6-6 बार बेटे से पूछा करते हो। ईमानदारी से नबी की महफिल में बैठ के बताना, कभी एक बार बेटी से भी पूछा कि बेटी तेरा फला के साथ निकाह कर रहा हूँ, तुझे पसंद है कि नहीं? खुदा की कसम हम बेटियों से नहीं पूछा करते, बहुत कम लोग पूछा करते हैं। वजह क्या जानते हो? बेटों से क्यों पूछते? इसलिए पूछा करते हैं, अगर इनसे नहीं पूछा तो कल ये जूते हमारे सरों पे मारेंगे। और बेटियों से इसलिए नहीं पूछते हैं कि बेटी बेटी हुआ करती है। जब बाप बेटी का रिश्ता करके आता है, बेटी गर्दन झुका लेती है, कभी ये नहीं पूछती है कि मेरे बाप से तूने मेरा रिश्ता किया है, उसका कारोबार क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसका धंधा क्या है, अब वो देखने में कैसा लगता है, कहीं शराबी जुआरी तो नहीं है, वो देखने में कैसा है, कभी कुछ नहीं कहा करती है, गर्दन झुका के बैठ जाती है। वजह सिर्फ ये होती है, कभी बेटी से जाके पूछना, ए बेटी बता तो सही, कभी तूने मेरे बाप से पूछा क्यों नहीं, रिश्ता के साथ करके आए हो? तो बेटी जवाब देगी, वो पूछने वाले मेरे लिए मेरी अपनी गाड़ी से ज्यादा बाप की इज्जत प्यारी है। अगर इनकार कर दूंगी तो बाप की ज़बान का भरम चला जाएगा। बच्ची कहती है सर करता तो सरती हूँ, बाप की इज्जत होता नहीं। क्या कहने बाबा,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, दस्ते दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे खैरियत से हैं आप लोग? हाँ, अल्लाह सबको खैरियत से रखे। आमीन आमीन आमीन। नबी को पुकारो, बोल दो या रसूल अल्लाह, रखे सबको। आमीन आमीन। मेरे नबी ने हजरत फातिमा ज़हरा के सामने कदम रखा। सैयदा आटा गूंद रही थी। आटा गूंदना समझते हैं ना? रोटी बनाने के लिए जो आटे को पानी में मिलाया जाता है उसे आटा गूंदना कहते हैं। और साहिब सैयदा आटा गूंद रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा जल्दी कर आटा छोड़ दे। दोपहर का वक्त था। कहने लगी, बाबा आपको मेरे हाथ की रोटी बड़ी पसंद है, अब्बा दो रोटी बना दूं? मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा ना जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो लोग तेरे रोटी बनाने की ताखीर को दलील बना करके बेटियों को रुखसत करने में ताखीर ना कर बैठे। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अकबर। सैयदा आटे में लगे हाथ लेकर के नबी के पास आई। अब्बा जी ऐसा कौन सा काम है इतनी जल्दी का? मेरे नबी फरमाते, फातिमा दरवाजे पे अली आया है। आका जी किस लिए? कहा कि रिश्ते का पैगाम लाया है, तेरी क्या राय है? इतना सुना सैयदा हिचकी भर के रोने लगी। बाप के सीने पे सर रख के रो के कहती, बाबा ये सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे? ये सवाल तो माएं पूछा करती हैं, बेटियों से माएं सवाल किया करती। आका आप पूछ रहे थे? मेरे नबी ने इतना सुना फरमाया, आयशा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा? जब तू छोटी सी थी, 6 साल की थी, उस वक्त खदीजा ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था, या रसूल अल्लाह आज खदीजा दुनिया से जा रही है, मगर आका बड़ी जिम्मेदारी देके जा रही है। मुझे मालूम है या रसूल अल्लाह दीन का काम बहुत है आपको, मगर मेरी बेटी फातिमा का भी ख्याल रखना है। मेरी सबसे छोटी फातिमा है या रसूल अल्लाह, मेरी फातिमा को माँ का प्यार भी देना है, बाप का प्यार भी देना है। मेरे बाप आका मेरी फातिमा को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। इतनी बात आदि ने फरमाई है। सैयदा की चीख निकली, बाप के सीने से लग के रोई है। मेरे सरकार ने बेटी के सर पे हाथ रखा और रखने के बाद आपने ये रिश्ता हज़रत फातिमा का मौला अली के साथ तय कर दिया। अब जरा तवज्जो से बात सुनना प्यारे। जैसे रिश्ता तय हुआ कि सैयदा का हज़रत अली के साथ फौरन अबू बकर सिद्दीक दौड़ के आ जाते हैं। कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने इब्तिदाई इस्लाम से लेकर आज तक कोई भी काम किया है अपने अबू बकर से मशवरा जरूर लिया था, मगर या रसूल अल्लाह आज अबू बकर से भी मशवरा नहीं लिया। आका फरमाते, अबू बकर क्या करते? अर्ज करते, सरकार मेरी ख्वाहिश है कि बेटी नबी की दुल्हन बने, दूल्हा अली बने तो जवाब की तरफ से होना चाहिए। कितने बड़े जालिम है वो लोग जो अबू बकर सिद्दीक को मौला अली का दुश्मन बताते हैं। इनकी जबानों पे फालिज नहीं गिर जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते, बेटी आपकी हो जहेज अबू बकर का। क्यों? कहते, या रसूल अल्लाह जितनी शान वाली बेटी है ना, तो जहेज भी उतना शान वाला होना चाहिए, ताकि कयामत तक आने वाला बड़े से बड़ा बादशाह जब अपनी बेटी को जहेज देना तो गर्दन झुका के दे। और अबू बकर चाहता है जहेज इतनी शान वाला हो कि सारे खजाने रख के दुनिया ये कहे कि ये सारा जहेज नबी की फातिमा के जहेज की खाक के बराबर है। ये ख्वाहिश अबू बकर सिद्दीक की थी। मेरे नबी ने सुना, बाजू पकड़ा अपने अबू बकर यारे गार का और बाजू पकड़ के फरमाया, अबू बकर तुम क्या समझते हो मैं अपनी फातिमा को कीमती जहेज दूंगा? छोटी बात थी। तुम क्या समझते हो कि मैं फातिमा को कीमती जहेज दूंगा? या रसूलुल्लाह फिर मेरे नबी फरमाते हैं, अबू बकर आज मैं जो चाहूं अपनी बेटी को जहेज में दे दूं, इशारा कर दूं तो पहाड़ सोने के बन जाए, मगर अबू बकर आज मैं नबी को अपनी बेटी को सोने चांदी के हीरे जवाहरात का जेवर और जहेज दे सकता हूं, लेकिन कयामत तक आने वाली उम्मत की गरीब बेटियों का लोग हाथ थामने तैयार हैं। आज मैं अपनी बेटी को सस्ता जहेज देकर रुखसत करूंगा, ताकि कयामत तक आने वाली उम्मत में जब अमीर बेटी बाबा जहेज को देते खुशियां मनाए, बाबा की दौलत को देते फख्र करे, ये गरीब बेटियां बाबा की गुरबत पे आज़ाद बढ़ाए, बल्कि से करे अमीरी बेटियों तुम्हें दौलत मुबारक हो, हमें मदीने वाले के बाकी सब मुबारक हो।
अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने वो कहा था ना किसी ने कि तुम्हारे ही लिए ताए गुनहगारों सियाकारों, ये सब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का।